लोग जानवर बन चुके हैं। इंसान भौंकते हैं, कुत्ते नहीं भौंकते, कुत्ते बोलते हैं। अगर आप, मेरा नाम जसलीन कौर है। जसलीन, सबसे पहले तो जानूंगी कि त्रिशूल लेकर क्यों आए हैं आप? मैम, मुझसे सब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं त्रिशूल लेकर क्यों आई। एक्चुअली ये मेरे महाकाल का त्रिशूल है। बेसिकली मैं महाकाल की भक्त हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जितने भी भक्त लोग होते हैं ना, वो कभी भी कुछ गलत काम करने से पहले ना 100 बार ही सोचते हैं, जिनको एक्चुअल में जो उनको परमपिता परमेश्वर जो मानते हैं। एंड उनका दूसरा नाम पशुपति नाथ भी है, एक नाम उनका ये भी है। और जो काल भैरव है, उनका वाहन डॉग है। आप ये देखिए मैम, हमारा सनातनी धर्म कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। हर एक भगवान के पास वाहन के रूप में जानवर है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो हाथी हो। और हमारे तो खुद गणेश जी खुद ही हाथी के रूप में। मुझसे सिर्फ एक सवाल है सभी लोगों से, जितने भी लोग अपने आप को सनातनी बोलते हैं, कि क्यों क्यों जानवरों को मारा जा रहा है अपने खाने के लिए? जब एक पेट एक सुंदर गार्डन बन सकता है, तो जानवर को खा के एक शमशान घाट क्यों बनाया जा रहा है? ये खाना, कुत्तों को मार के खाना, कुत्तों का मीट बेचना, गाय का मीट बेचना, ये तो कभी प्रथा थी नहीं हमारे देश में। हम लोग इतने अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है, एक शिव भक्त वो होता है जो शिव को मान के चरस गांजा पीता है। एक शिव भक्त वो है जो आपको हमारे पीछे खड़े होते हैं, हम सबको देख रहे हैं, वो सेवा करते हैं। आप डिसाइड करें कि गलत कौन है, सही कौन है। एक शिव भक्त गलत काम करता है, एक शिव भक्त अच्छा काम करता है। चलो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे बात शिव भक्त की नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैम ये धरती महाकाल की बनाई हुई है और हम सभी उनके बच्चे हैं। हम कहते हैं ना, ये सड़क हमारी है, ये रोड हमारी है। नहीं, ये रोड आपके बाप की भी बाप की है, वो जो ऊपर जो बैठा है उसने ये धरती बनाई है। आप लोग बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी उन्होंने अपनी कुर्बानी, उनके बच्चों ने कुर्बानी दी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में से हूँ। मैं आज उनकी धर्म को यहाँ पे आगे लाने आई हूँ, क्योंकि लोग इतने अधर्मी होते जा रहे हैं, एक हद पार हो चुकी है। रेप करना, गाय का रेप करना, डॉग का रेप करना, आई मीन आफ्टर ऑल हो क्या रहा है इस देश में? यही सवाल है, जो एनिमल का रेप इस तरीके से किया जा रहा है, क्या ये गवर्नमेंट को या फिर कोर्ट को ये चीजें नजर नहीं आ रही है, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि कुत्ते काट लेते हैं? मैम, आपने देखा होगा न्यायपालिका में एक तराजू लेके एक लेडी खड़ी होती है जिनकी आंखों पे पट्टी होती है, इंसाफ का तराजू, उन्हें नहीं दिखता। अभी इन लोगों को नहीं दिख रहा। जब कोविड हुआ था उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला था कि जितने भी लोग कुत्तों की सेवा करने हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए। तो आज वो प्रोत्साहन कहाँ है? आज वो मोटिवेशन कहाँ है? आज उनको ऐसा क्या हो गया कि नहीं जी, ये जो कर रहे हैं, जो हो रहा है हो रहा है। हमारे मतलब कुछ भी गवर्नमेंट कोई भी रूल्स पास कर रही है, लोग, और पहले भी लोग, मैं कहती हूँ मैम, एग्रेसिव थे, बट ये जो दो कम्युनिटीज अब बन चुकी है ना, एनिमल हेटर्स एंड डॉग हेटर्स की, तो ये बहुत गलत हो चुका है। आप लोगों के लिए सीधा, अगर मैं ये वीडियो भी डालूंगी ना, तो कमेंट बॉक्स इसी चीज से भर जाएगा कि इनको बोलिए ना अपने घर पे ले जाए। सब लोग एक एक कुत्ता अपने घर पे पाले, 140 करोड़ कुत्ते तो नहीं होंगे, तो पाल सकते हैं सब लोग। मैम, वैसे बोला जाता है कि दिल्ली में जो है वो जगहें नहीं है। अब कैसे हम लोग जो है वो अब अपने घर पे लेके जाएंगे? ये तो वही बात होगी, मंदिरों के बाहर जितने भी भंडारे लगते हैं, जितनों को भी आप खिला रहे हैं, आप सबको घर ले जाइए। मैम, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे इंसानों के रहने की जगह है, वैसे जानवरों के रहने की भी जगह होनी चाहिए, बट शेल्टर्स वो जगह नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में बीमार लोगों को रखा जाता है, वैसे ही शेल्टरों में बीमार जानवरों को रखा जाता है, और उनका हक है, संविधान हक है कि वो इस जमीन पे रहें, क्योंकि वो इसी जमीन से बड़े हैं और इसी जमीन में वो समा भी जाते हैं। जैसे हम इंसानों में होता है, हमें अग्नि दी जाती है, हमारे अस्थि प्रवर्तन होता है, हम गंगा जी में जाते हैं, तो उनका कोई हक नहीं है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पितृदोष होते हैं, कोई भी दोष होता है, काला कुत्ता ढूंढो, मोर ढूंढो, अरे कौवा ढूंढो, अब लोग वो भी नहीं ढूंढते, लोग हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं। मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करने की कोशिश करी थी, अपने ऊपर से वार के मुझे बोलते कि आप गाय को खिला देना। मैम, मैं 1 हफ्ते तक बीमार रही थी। लोग इतने गिर चुके हैं, खुद भी सेवा नहीं करनी, खुद कुछ नहीं करना। पंडित बोलेगा तो ठीक है, हम कुत्ते को भी रोटी खिलाएंगे, हम इसको भी उसको भी, लेकिन खुद से करने की इच्छा किसी में नहीं है। और एक और बात मैम, अगर हम लोग सच्ची में सनातनी है ना, तो दया भाव सबके अंदर है, एक एनिमल हेटर के अंदर भी है, लेकिन वो लोग डरते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम सेवा करेंगे तो हम भी अच्छे लगने लग जाएंगे, हम फिर गलत काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग कैसे बचेंगे? अरे भाई, जब एक बात बताइए मैम, कोई भी युद्ध होता है उसमें थोड़े बहुत लोगों की भी हत्या होती है, लेकिन वो अपनी कुर्बानी देते किस लिए? ताकि सबका अच्छा हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब फीटस को भी मारा जाए, फीटस मरेंगे? ऐसे नहीं हो सकता मैम, हमारा भी हक है और हमसे पहले उस जानवर का हक है, क्योंकि हर जानवर ने, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सबने अपनी अपनी आधी जिंदगी इंसानों को दी है ताकि हम जिए। और आज हम इंसान क्या कर रहे हैं? तुम कैसे रह लोगे? एक पेड़ नहीं है मैम फल का मंकी के लिए खाने के लिए। बंदर वैसे घरों में आ जाए
तो जी आतंक मचा दिया, लेकिन हर ट्यूसडे बूंदी खिलाएंगे क्यों? अपना फायदा नजर, अपना स्वार्थ। इंसान एक स्वार्थी प्राणी था, है और रहेगा। आज आप लोग डू और डाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्टर आप लोगों ने, डू और डाई सिर्फ आज नहीं सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज हमें इसलिए बोलने की जरूरत है क्योंकि हद पार हो चुकी है। लोग जानवर बन चुके हैं। इंसान भौंकते हैं, कुत्ते नहीं भौंकते, कुत्ते बोलते हैं। अगर आप सुनना चाहें ना तो एक पेड़ भी आपसे बात कर रहा होगा अभी इस टाइम पे, लेकिन लोग सुनना है, वो कान, वो आंख, वो सब बंद कर चुके हैं। पट्टी लगा लिए तो लगाइए, फिर हम जैसे कि सारे लोग यहाँ खड़े हैं ना, हम आवाज उठाएंगे और उठाते ही रहेंगे। चाहे मैं कहती हूँ चाहे मुझे आग लगा दो, लेकिन मैं अपने जानवर को कुछ नहीं होने दूंगी। वो मेरे महाकाल के बच्चे हैं और उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरे खानदान पे बात आ गई, महाकाल के खानदान पे आप सोचिए, आज लोग मंदिरों में पूछते हैं, सड़कों पे मार रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की सनातन है? ये कहाँ की पूजा है? ये सनातन नहीं है, ये स्वार्थ है। ये बिल्कुल स्वार्थ है, इंसानों का स्वार्थ है, दैट्स इट। ये स्वार्थ सुप्रीम कोर्ट को 7 तारीख को नजर आएगा कि नहीं? मैम सुप्रीम कोर्ट की वो तो इनह्यूमन की डेफिनेशन बताने वाला है कोर्ट को। मैम मैं ये कुछ नहीं इस पे कमेंट करना चाहूंगी क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं रखती अब। एक था चलो पुलिस पे ना विश्वास करना, इंसानों पे ना करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा हमारा वो क्या ना न्यायपालिका, हिंदी में आप समझेंगे तो न्याय पहले आ रहा है, पालिका न्याय नहीं होता, न्याय पालिका होता है। तो न्याय कहाँ है? कहाँ है न्याय? लड़कियों के रेप ऐसे तो ठीक है, जितने भी लड़के लड़कियों के रेप करते हैं सबको पाउंड में डाल दो, सब लड़कों को खत्म कर दीजिए ना, क्यों करें? ये भैया अच्छे हैं, ये भैया अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, तो कुछ को आप कुछ को ही अंदर करेंगे, वो भी अंदर नहीं होते। जो रेपिस्ट है वो बाहर घूम रहे हैं, और जो बेचारे जो हमारे जानवर है, मैम मैं अपनी गली में इसलिए सेफ हूँ, रात के 3 बजे भी घूम सकती हूँ क्योंकि मेरे आसपास डॉग्स हैं। और सिर्फ डॉग्स ही नहीं, मैं सुबह उठती हूँ, मेरे पंछी मेरे घर के ऊपर घूमते हैं कि ये खाना देने आई है। आप सोचो वो कितना समझते हैं। पर इंसान, भगवान ने दिमाग सबको दिया है। अभी की बात सुन लीजिए, मछली तो नहीं बोल सकती, कुत्ता बोलता है, सब लोग भौंकते हैं, अब सबकी आवाज है मछली की, लेकिन उसको भी पीड़ा होती है। क्यों नहीं होती? लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरा क्वेश्चन है क्यों? क्यों? आखिर क्या प्रॉब्लम?